नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल आर्य, बिजनेस कंसल्टेंट और करियर कोच। स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अगर आप अपने फ्यूचर में रिटेल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या अभी आप ऑलरेडी रिटेल के बिजनेस में हो तो आपको किन किन चीजों का, किन किन स्टॉक का, किन किन बिजनेस स्ट्रेटजी का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपको अपने रिटेल के बिजनेस में लॉस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे रूल नंबर फर्स्ट है कि आप पहले टाइप ऑफ रिटेल समझो कि आप जिस भी रिटेल शॉप में जाना चाहते हो तो रिटेल के टाइप्स होते हैं। जैसे एक फूड्स रिटेल होता है। अब फूड्स में क्या होता है, आप देखोगे तो वेजिटेबल्स आ गए, फ्रूट्स आ गए, इनकी वैलिडिटी यानी कि इनकी लाइफ साइकिल कुछ ज्यादा नहीं होती है। ये 1 से 2 दिन में खराब हो जाते हैं और इनके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा कोल्ड स्टोरेज की जरूरत होती है। यानी कि कहीं अगर आप जहां पे भी रख रहे हो ठंडे जगह में अगर रखोगे तो ये ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट रहेंगे। टाइप ऑफ रिटेल में सेकंड नंबर पर आता है ग्रोसरी का बिजनेस। ग्रोसरी रिटेल ये क्या होते हैं, जैसे ऑयल आ गया, शैम्पू आ गए, आपके डेली बेसिस जो आप यूज करते हो रोजमर्रा की जिंदगी में, ये आपके बेसिक सामान आते हैं। इनकी लाइफ साइकिल की बात करें तो ये कम नहीं होती है, बहुत ज्यादा अच्छी लंबी लाइफ हो जाती है इनकी, जिससे आप अच्छे तरीके से इनको होल्ड कहीं भी रख सकते हो और आपका रिटेल का बिजनेस अच्छे से इसमें भी ग्रो कर सकता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आता है अपैरेल रिटेल बिजनेस। इसमें क्या होता है, इसमें सीजनल क्लॉथ्स होते हैं। जैसे कोई सीजनल बिजनेस आ गया, सर्दी के मौसम में आप जैकेट बेचने लगते हो और अगर गर्मी है तो गर्मी के टाइम पे आप टी शर्ट बेचने लगते हो, हाफ लोवर बेचते हो। तो ये सारी चीजें हैं, ये हमारी अपैरेल बिजनेस में आती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है हार्डलाइन का बिजनेस। दिस इज लीस्ट इज नॉट लास्ट। ये हार्डलाइन के बिजनेस में आपने देखा होगा ऑटोमोबाइल सेक्टर, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। इलेक्ट्रॉनिक अगर आपने देखा होगा कोई, अब जैसे पेचकस, लाइट से कोई संबंधित सामान हमें खरीदना है, अगर आप इस रिटेल के बिजनेस में जाएंगे तो इस रिटेल के बिजनेस में सबसे बड़ी चीज ये है कि इनकी लाइफ साइकिल बहुत लंबी हो जाती है। कैसे, कोई अगर आपके पास एक कस्टमर आता है तो उस कस्टमर ने अगर आपसे एक मोबाइल परचेज कर लिया तो फिर हो सकता है वो 3 साल तक आपसे मोबाइल परचेज नहीं करेगा, या लैपटॉप परचेज कर लिया तो हो सकता है 2-4 साल तक आपसे लैपटॉप परचेज नहीं करेगा। तो इनमें रिपीट कस्टमर आने का चांसेस कम होता है। लेकिन अगर आप अपनी सर्विस अच्छी रखते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा रिपीट तो नहीं मिलेगा लेकिन रेफरेंस मिल जाएगा रिपीट की रिगार्डिंग। टाइप ऑफ रिटेल में 5th नंबर पे आता है स्पेशलिटी। स्पेशलिटी यानी कि कोई स्पेशल रिटेल बिजनेस अगर आपका है, जैसे कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रखते हो या कोई गिफ्ट शॉप रखते हो या गिफ्ट के आइटम यानी कि रखते हो। और तीसरे नंबर पे अगर आपका आ जाता है कोई ज्यादा से ज्यादा आप कोई भी एक स्पेशल, यानी कि सपोज करो बुक्स आप रख रहे हो तो बुक्स भी आप ओवरऑल बुक्स रखिए तो फिर आप उसको स्पेशल रिटेल एज अ ट्रीट करोगे। टाइप ऑफ रिटेल में 6 नंबर पर टॉपिक आता है कि आप ऑनलाइन रिटेलर्स में भी जा सकते हो। ऑनलाइन रिटेल आजकल बहुत ज्यादा फेमस है, Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पेटीएम मॉल एक्सेट्रा, बिगबाजार.com। ये बहुत सारे ऐसे मॉल हैं, बहुत सारे ऑनलाइन सर्विस हैं जिसमें आप जा करके अपनी एक अच्छी मोटी कमाई कर सकते हो। देखिए आज की डेट में इंटरनेट पर दुनिया है, तो इंटरनेट पर अगर हम माल बेचेंगे तो आपका 24/7 हॉवर्स बिकता है। अब आप कोई फिजिकल अगर आप अपना रिटेल का बिजनेस ओपन करते हो तो उसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसमें मैन पावर चाहिए, उसमें इन्वेंट्री चाहिए। इन्वेंट्री बेसिकली इसमें भी चाहिए, लेकिन काफी सारी कॉस्ट होती है जो कम हो जाती है ऑनलाइन बिजनेस में आपकी, जिसमें आप इससे काफी अच्छा बेनिफिट प्राप्त कर सकते हो। ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। अगर हमें बात करें कि ऑनलाइन रिटेल में और क्या क्या फायदे हैं, तो ऑनलाइन रिटेल में सबसे अच्छा ये फायदा है कि अगर आप अपनी शॉप को, यानी कि अगर आपने अपनी शॉप को ऑनलाइन कर दिया टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो अगर आप ऑफलाइन यानी कि अनअवेलेबल हो अपने बिजनेस के लिए तब भी आपका बिजनेस चलेगा। क्योंकि अगर आपने फिजिकल बिजनेस अपना ओपन किया तो फिजिकल बिजनेस में आपको अपनी शटर खोलनी होगी तभी आपका बिजनेस चलेगा। लेकिन ऑनलाइन में लोगों के पास इंटरनेट है, लोगों के पास मोबाइल है, आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ उन्हीं के पास है। सिर्फ एक क्लिक करेंगे आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और आप उनको ऑर्डर दे दीजिए, खत्म। तो ये एक सबसे अच्छा बेनिफिट होता है ऑनलाइन बिजनेस का। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में नहीं गए हो, अभी तक लिस्टेड नहीं हो, तो आप हो जाइए, क्योंकि ये आगे आने वाले 2025 तक काफी ज्यादा ग्रो करने वाला है। अगर आप नहीं करेंगे तो बिजनेस आपका लॉस में जाएगा, मार्जिन कम होंगे और साथ साथ में दुनिया को एडिक्शन हो जाएगा ऑनलाइन परचेज का, भले उनको वहां पे ज्यादा से ज्यादा कीमत में माल क्यों ना मिले। अब आता है रूल नंबर 3। जब भी आप कोई बिजनेस को ओपनिंग करने जा रहे हो तो उस बिजनेस को क्यों ओपन कर रहे हो पहले वाई एनालिसिस कीजिए। क्यों? क्योंकि मार्केट में क्या डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अगर आप बिजनेस को ओपन करेंगे तो हो सकता है आपका बिजनेस स्केलेबल हो, सस्टेनेबल हो, यानी कि एक सही तरीके से स्थिरता होगी उसमें और स्केल भी आप उसको टाइमली कर पाएंगे। पहले मार्केट रिसर्च करो। इन सबको कैटेगरी के बाद में सबसे पहले आपको मार्केट रिसर्च करना है। मार्केट रिसर्च से क्या होगा कि आपको यह पता लग जाएगा कि कस्टमर एक्चुअली में चाहता क्या है इस एरिया में, जिस एरिया में आप
अपनी शॉप को ओपन कर रहे हो। अगर मार्केट रिसर्च आपने पहले किया, उसके बाद आपने बिजनेस की ओपनिंग की, डेफिनेटली उस बिजनेस में आप ग्रो कर जाओगे। अदरवाइज अगर आप कॉपी पेस्ट करके बिजनेस ओपन करते हो तो मुझे नहीं लगता ज्यादा से ज्यादा आपका बिजनेस टिक पाएगा। सामने वाले का भुट्टा का बिजनेस चल गया, आपने अपना भी भुट्टा डाल दिया, बतासे का उसका चल गया, आपने भी अपना बतासे का डाल दिया, सामने उसका जूस का चल गया, आपने भी जूस का डाल दिया। बिजनेस ऐसे नहीं होता है। ऐसे बिजनेस करोगे तो बिजनेस में कभी ग्रो ही नहीं कर पाओगे, स्केल ही नहीं कर पाओगे। वही पैदावार हो पाएगा जो आपने लगाया, वही ओनली निकल पाएगा। उसमें भी कभी ना कभी रोते रहोगे, अरे यार ये कहां गलत कर दिया। तो कोशिश करो कि बिजनेस तब स्टार्ट करो जब आप उस एरिया में कुछ मार्केट रिसर्च कर सको, ऑब्जर्वेशन करो कि वहां पे क्या जरूरत है, क्या कस्टमर की प्रॉब्लम है। कैप्चर द इनकन्वीनियंस। जी हाँ, कैप्चर द इनकन्वीनियंस का मतलब है कि आप कस्टमर की प्रॉब्लम को पहले समझो, उसके बाद उस बिजनेस को स्टार्ट करो। अब आता है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में रिटेल के बिजनेस में सबसे ज्यादा मैटर रखता है लोकेशन। लोकेशन लोकेशन यानी कि अगर आपका लोकेशन, पहले लोकेशन ऐसे पता लगाओ कि जहां पे आप ओपन कर रहे हो वहां पे क्या आपको कोई पगड़ी देनी पड़ रही है, यानी कि जब आप शॉप लेते हो रेंट पे तो क्या आपको पगड़ी देनी पड़ रही है, क्या आपको ऑन करनी पड़ रही है यानी खरीदनी पड़ रही है, या आपका खुद का है। और खुद का है तो वहां पे ये देखो कि नंबर ऑफ ट्रैफिक वहां पे कितना है, नंबर ऑफ पीपल कितना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना है, नंबर ऑफ व्हीकल कितना है। ये सारी चीजें पहले आपको देखना होगा, क्योंकि रिटेल की बिजनेस में एक्चुअली तभी डिपेंड करता है कि पैदल चलने वाले लोग और व्हीकल से चलने वाले लोग कितने हैं। अगर आप कहीं दूर तक मार्केट में कोई, यानी कि अगर आप सोच रहे हो कि मुझे रिटेल का बिजनेस खोलना है, तो अगर आप कहीं दूर तक देखते हो कि लोग ही नहीं हो वहां पे, तो क्या आपका वहां पे रिटेल का बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा। रिटेल का बिजनेस वहां पे चलता है एक्चुअली जहां पे ऑलरेडी बहुत सारी रिटेल की बिजनेस हो, लेकिन आपको उस बिजनेस में देखना है कि हमारी यूएसपी क्या है, और यूएसपी होगी तभी आप बिजनेस में चला पाओगे। एक एंट्री बैरियर डाल दीजिएगा जिससे आपका यूएसपी कोई कॉपी ना कर। तो लोकेशन के टाइम पे देखो कि आपका कस्टमर कैसा है, आपके कस्टमर की स्पेंडिंग लिमिट कितनी है, आपके कस्टमर की सैलरी कितनी है, एज ग्रुप कितना है, प्रोफेशन क्या है, उसका लिटरेसी रेट कितना है, यानी कि वो एजुकेटेड कितना है, एक्चुअली उसका धर्म भी देख लीजिए कि उसका धर्म कौन सा, उसके अकॉर्डिंग आप अपना रिटेल का बिजनेस स्टार्ट करिए। अगर आप रिटेल का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें काफी ठीक ठाक मार्जिन होता है, लेकिन इस चीज को याद रखिएगा, बिजनेस का पैसा जब बिजनेस में ही लगाओगे तभी बिजनेस ग्रो करता है। पर आजकल लोगों की ये समस्या होती है कि जरा सा बिजनेस चला और लोगों ने बोल दिया एफडी कर लो, एक किस्त कर दो, बच्चे के नाम पे किस्त डाल दो। ये कुछ भी मत करिए। कोई भी इंसान बैंक से पैसा ले करके अरबपति बना है, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। बैंक को पैसा दे करके कोई अरबपति अभी तक नहीं बना है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने बिजनेस पर इन्वेस्टमेंट करते रहिए, जिससे आपको आगे चल के बहुत सारा एक लंबा प्रॉफिट हो। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है रूल नंबर 5, यानी कि अब आपका बिजनेस सेटअप हो गया, आपने सब कुछ मार्केट रिसर्च भी कर लिया, प्रोडक्ट भी डिसाइड कर लिया मार्केट रिसर्च के अकॉर्डिंग। अब अगर आपके पास माल सब कुछ रेडी है और आपके पास कस्टमर आने लगता है, तो कस्टमर को पहली बार में लूटो मत। सीधा सा सिंपल है, 100 रुपए की चीज खरीदी 110 में बेच दो। ज्यादा मार्जिन स्टार्टिंग में नहीं कमाना है। देखिए, बिजनेस की एक कहावत कही जाती है कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, यानी कि आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ है। तो इस चीज को समझो। इस चीज में होता क्या है कि अगर आपने स्टार्टिंग में रिटेल का बिजनेस ओपन किया है या कोई भी बिजनेस ओपन किया है, उस बिजनेस में आपको लगता है पहले चलो लूटो लूटो लूटो, लेकिन अगर आप लूटते रहोगे तो आपके पास कस्टमर रिपीट नहीं आएगा, क्योंकि कस्टमर भी समझदार होता है। तो स्टार्टिंग में नेटवर्क बनाओ। पहली बार अगर कस्टमर आ रहा है तो उससे अच्छे कस्टमर सर्विस दो, उससे अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करो, जिससे वो कस्टमर आपका साथी बन जाए। और अगर ये हो गया तो फिर आप आगे बिजनेस में ग्रो कर जाओगे। कस्टमर सर्विस हर कोई चाहता है। आप भी बताइए, कहीं ना कहीं तो आप सॉल्व करते होंगे, किसी कस्टमर ने आपसे गलत तरीके से बात की है या आपको लंबी लाइन में लगा खड़ा कर दिया, कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं दी, प्रोडक्ट अच्छा नहीं दिया, पैसे ज्यादा ले लिया, तो क्या आप उस शॉप पर दोबारा विजिट करेंगे, यानी कि रिपीट विजिट करेंगे? नहीं। तो ऐसे ही सभी कस्टमर चाहते हैं। तो स्टार्टिंग में कस्टमर से रिलेशनशिप बनाओ। रिलेशनशिप अगर बनाओगे, उसे टाइम अपडेट दो, कुछ टेक्नोलॉजी बिल्डअप करो। टेक्नोलॉजी बिल्डअप करोगे तो आसान हो जाएगा, वो बता देगा कितनी इन्वेंट्री, अपनी इन्वेंट्री को अच्छे तरीके से मैनेज करो। ये सारा निचोड़ हमने एक छोटी सी वीडियो में आपको दिया है। ये कोर्स कम से कम 4 घंटे का है। 4 घंटे में इसमें हर एक चीज को कवर किया गया है, जैसे प्राइसिंग, पोजीशन क्या करोगे, लोकेशन क्या है, टेरिटरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, ये लोकेशन के टाइप होते हैं। लोकेशन जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छी आपकी सबसे ज्यादा रिटेल का बिजनेस चलेगा। सेकंड नंबर पे आपका सेल्स इन सेल्स। सेल्स इज नॉट सेल, परचेज ही सेल्स है। क्योंकि होता क्या है ना, जो डिस्ट्रीब्यूटर आता है ना, आपको माल बेच देता है और आप खरीद लेते हो। अब इसमें आपको ये नहीं पता कि हमारा कौन सा माल ज्यादा निकल रहा है, कौन सा माल कम निकल रहा है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए ही परचेज कीजिएगा, तभी आपका सेल्स ज्यादा से ज्यादा संभव है। आई होप आपको कुछ ना कुछ रिटेल के बिजनेस में क्लैरिटी हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के रखिए अपना बहुत सारा ध्यान और अपने बिजनेस को लगातार ग्रो करते रहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।